हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 है, जो हम लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट का आप सभी को वादा किया है। तो चलो हम लोग आज मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं उनका हम लोग का क्लास का टाइमिंग टेबल नहीं पता है, तो उन साथी ध्यान दें। हम लोगों का सुबह 11 बजे मैथ प्रैक्टिस सेट होता है, शाम 7 बजे हम लोगों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, और संडे स्पेशलिस्ट हम लोग का रीजनिंग का क्लासेस होता है। अगर आप टी आर्मी का रनिंग पास आउट कर चुके हैं या आने वाले अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न हम लोग का क्या दिया गया है। यदि ए बी का अनुपात 5:9 है और बी सी का अनुपात 4:7 है तो ए बी सी क्या होगा। तो यहाँ पर ए बी सी पूछा गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बताओ। तो इसको हम लोग करने के लिए हमको दोनों का अनुपात पहले लिख लेना है। जैसे ए बी का अनुपात कितना है 4:7, ठीक है ना। बी सी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 4:, बच्चों यहाँ पर ए बी का अनुपात आपका कितना है। ए बी का अनुपात है 5:9, ठीक है ना। ए बी का अनुपात लिख लो 5:9 और बी सी का अनुपात है 4:7। तो इसको हम लोग ए बी सी का कैसे निकालते हैं। देखो, इसके साथ इसका गुना करना है और फिर इसके साथ इसका गुना, फिर इसके साथ इसका गुना, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। पर 4 से अगर 5 का गुना करोगे तो कितना होगा 20 होगा, ठीक है ना। और 4 से अगर 9 का गुना करोगे तो कितना होगा 4 9 36 होगा। और 9 से 37 का 7 का गुना करोगे तो कितना होगा 63 होगा। तो यहाँ पर 63 आप लोग लिख लो। तब का ए अनुपात बन गया है। देखो, इसका छोटा रूप दिया गया है कि यही दिया गया है। तो यही दिया गया, तब वो काटापीटी नहीं करना है। तो देखो 20 30 63 कौन सा ऑप्शन में है 20 30 यहाँ पर कितना 4 36 होगा, ठीक है ना। 20 36 63, तो 20 36 63 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको करने की थोड़ा कष्ट करो भाई। देखो, ये भी सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पर ए और सी पूछा गया है। तो ए और सी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके तरह से इसको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो A:B, मतलब कितना दिया गया है 3:4। BC का मान कितना है भाई, BC का मान है 8:9। तो आपस में गुना करो, 3 8 24 और 4 ना कितना 8 4 कितना होता है भाई 32 होता है। तो आप लोग 32 और 4 ना 36, ठीक है ना। तो 36 यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर AC का मान पूछा गया है, तो AC का मान क्या है ए होता है C। तो A का मतलब मान दिया गया है 26 24, और यहाँ पर जो C का है हम लोग का वो है भाई 36। तो यहाँ पर हम लोग काटापीटी करना है, क्योंकि यहाँ पर छोटा रुक गया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग काटेंगे, देखो 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। कितना काटो आप सभी, 1 मिनट रुकना। तो देखो हम लोग को इसको काटना है। तो इसको कैसे काटेंगे, 12 2 24 12 3 26। तो पर 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न देखो क्या है। इस टाइप का सवाल बहुत ही पूछा जाता है आपका टी आर्मी और अग्निवीर में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 9 9 9 7 बटे में 9 9, यहाँ पर गुना में 9 9, ठीक है ना। तो इस पर इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसका हम लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ दो जो है यहाँ पर इसको और इसको में थोड़ा माइनस प्लस का गेम है। तो जो हम लोग का टॉपिक वाइज वाला क्लासेस जितने भी साथियों ने देखा है तो वो इसको आसानी से कर लेगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ आपको एक घटाना है और यहाँ आपको एक जोड़ना है, ठीक है ना। तो 9 9 में आप एक घटा दीजिएगा, 9 9 में अगर एक घटा दीजिएगा तो कितना होगा मेरा भाई 9 8, और यहाँ पर एक जोड़ दीजिएगा तो 9 8। तब का यही आंसर हो जाएगा, जो साफ साफ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, जो बोर्ड मार्क्स वाला रूल से इसको आप लोग को तोड़ना है। पहले क्या करना होगा, भाग, फिर यहाँ पर गुना, ठीक है ना। तो पहले भाग करो, 7 के साथ कितना पहले गुना से 42 को कट जाएगा, तो 6, ठीक है ना। यहाँ पर 6 लिख लो आप लोग और इसको गुना करो पहले, ठीक है ना। 3 का साथ 32 का गुना कर लो पहले, 3 का साथ 32 का गुना करोगे तो कितना होगा 3 2 6 3 9 96, 96 के साथ 5 का गुना करना है, ठीक है ना। 5 का गुना करना है तो 5 6 30 16 आते 3 5 9 45 आते हैं 48, ठीक है ना। तो 48 हो रहा है यहाँ पर, और प्लस का
क्या प्लस का 6, तो कितना होगा 486 हम लोग का राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिया गया है। कितना 486। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो चलते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त? पांचवा प्रश्न जो है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है, 6 और उनकी आयु का योग 55 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ए और बी की आयु दिया गया है, उन दोनों का योग दिया गया है, यहाँ पर एक की आयु आपको निकालने कह रहा है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ए और बी की आयु हम लोग लिख लेंगे। कितना है अनुपात? यहाँ पर 5 और 6 दिया गया है, ठीक है ना। तो इनका जोड़ कितना है भाई? देखो जोड़ जो दिया गया है 55। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, यानी इनका योग पूछा गया है। तो योग का वैल्यू योग से कंपेयर करेंगे और ए का वैल्यू ए से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 11 की वैल्यू दिया गया है 55, यानी 5 गुना हो रहा है। यहाँ पर कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है, ठीक है ना। दोनों का योग पूछा गया, तो योग है 11 और 11 का योग, दोनों का योग क्या दिया गया है? दोनों की आयु का योग दिया गया है 55। तो यहाँ पर 11 5 से 55, 5 गुना हो रहा है। तो हम लोगों ने ए का 5 गुना कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो ए का 5 कर देंगे तो हम लोग का 25 होगा, ए का मान 25 इज द राइट आंसर। जब पर ए का पूछा गया है, अगर बी का पूछा जाता तो कितना होता? 30 हो जाता, ठीक है ना। बी का पूछा जाता तो क्या होता? 30 होता है। यहाँ पर ए का पूछा गया है तो हम लोग का ए का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो 25 इज द राइट आंसर। चलो फिर से एक आ गया आपका जो बहुत ही बढ़िया सवाल, ये आपका अग्निवीर टीयर में बहुत ही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले करेंगे भाग, यानी 4 8 क्या होता है 32, और 4 के साथ 4 गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 16। इस सवाल में आपको 10 से 5 सेकंड का अंदर करना है, ठीक है ना। तो टाइमिंग ज्यादा वहां पर नहीं मिलता, तो टाइमिंग बचाना आपका ही काम है। तो चलो इसका सही आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन नंबर बी, जो 16 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट जो 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न देखो, तो 7वां प्रश्न क्या कहा गया है कि 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इन दोनों को हम लोग कैसे करेंगे। पहले आपको 6 का स्क्वायर निकाला, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आप लोग 25 जरूर लिख लीजिएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने से आपका क्या आंसर आएगा भाई? दोनों को जोड़ने से आपका 61 निकलेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। देखो फिर क्या, हम लोगों ने 6 का स्क्वायर निकाला, ठीक है ना। फिर 5 का स्क्वायर निकाला, यहाँ पर जोड़ है तो दोनों का हम लोग जोड़ दिया, और गुना होता है दोनों का गुना कर देते हैं, अगर माइनस होगा दोनों का माइनस कर देते, ठीक है ना। तो इस जगह पर क्यू देखो, यहाँ पर क्यू से दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। 2 का क्यू कितना होता है? 2 का क्यू आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 का जो क्यू होता है यहाँ पर 3, तो 2 का क्यू क्या होगा? 2 का क्यू होगा आपका 8, प्लस दिया गया है 3 का क्यू क्या होगा मेरा दोस्त? तो 3 का क्यू जो होता है आपका 27 होता है, ठीक है ना। 3 का क्यू क्या होता है मेरा दोस्त? 27 होता है। अगर आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो कितना आपका आंसर आएगा मेरा भाई? तो बताओ आप सभी। तो अगर आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35, ठीक है ना। दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35, जो हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपको यहाँ पर ठीक कर लेना, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने पर हम लोग का क्या आंसर आता है भाई? 35 आंसर आता है, ठीक है ना। तो चलो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल देखो क्या है हम लोग का। 9 नंबर जो सवाल है पर 500 की कई मशीन 10 की हानि, इसका को ध्यान में रखना कि लाभ कह रहे हैं कि हानि की बात कर रहे हैं। हानि पर बेची जाए तो वह कितने में बिकेगी। तो बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे। पिछले क्लास में ये सवाल हम लोगों ने कर चुके हैं, इसी का जैसा सवाल हम लोगों ने किया, ठीक है ना। तो देखो कोई भी एक वैल्यू हमेशा एक में 100 होता है, ठीक है ना। तो हानि बोलाता है, पर 100 में से हानि को घटाएंगे तो हम लोग का 90 होगा। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर लिखो 500 गुना 90 गुना में 100, ठीक है ना। आपका यही होता है। तो बताओ इसका हम लोग कैसे करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अगर 5 के साथ 9 का गुना किया तो 45 और 116, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 450, यानी 450 का आंसर हो जाएगा। 450 सबका सही आंसर। तो देखो इसको हम लोगों ने कैसे किया। 500 की कई मशीन 500 पर लिख लिया, और यहाँ पर 10 की हानि, 100 में अगर 10 घटाएंगे तो 90 होगा, तो 90 परसेंटेज हटा तो यहाँ पर 100, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 के साथ 90 गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 450 का आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिया गया है। उसी तरीके का एक सवाल यहाँ पर, अगर लाभ हो तो हम लोग कैसे करेंगे।
लाभ की बात किया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको देखो, 400 की मशीन 25 के लाभ पर बेची जाए तो वह कितने में बिकेगी, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 400 और अगर लाभ की बात किया जाए तो हम लोग को जोड़ेगा कितना, 100 में 25 हम लोग जोड़ेंगे, तो 125 आप लोग लिख लीजिएगा गुना में 100। तो देखो इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको 5 से काट लो, ठीक है ना, 25 से काट लो, ठीक है ना, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से 100 बार कटेंगे यहाँ पर, तो 500 के 500 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो फिर से एक बार समझे कि इसको हम लोग कैसे किया। यहाँ पर 400 की मशीन की बात कर रहे, तो 400 हम लोगों ने लिखा, 25% की लाभ, तो 125 लिखे हम लोगों ने, बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो नहीं कटे, अब क्या कटे हम लोगों ने, यहाँ पर 5 से कटे हैं, 5 25 से कटे, 25 5 125, 25 का 100, यहाँ पर 4 से 100 हमने 400 को काट दिया, तो यहाँ पर 5 से अगर 100 का गुना करेगा तो 500 होगा, तो यही आपका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट 11वां सवाल की तरफ हम लोग, वो क्या कह रहा है, देखो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:13 है तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है हम लोगों ने पिछले यानी पहला सेट में इसी टाइप का सवाल हम लोगों ने किया था, तो आप सबको इसको करना चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे इसको करते हैं, यहाँ पर अनुपात को लिख लेगा 10:13, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने को बोला है, तो हम लोग कैसे निकलते हैं, देखो कितने का लाभ हुआ है, यहाँ पर 3 का लाभ हुआ है 10 पर, 3 नीचे में 10 गुना में 100, तो देखो जीरो से जीरो खत्म, 3 के साथ 10 का गुणा करेंगे तो 30। इससे आसान अगर आप चाहते हो तो आपको तैयारी छोड़ दो, ये आसान नहीं है तो क्या भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है ना। आपका अग्निवीर और टीए आर्मी में मैथ्स बहुत इजी आता है, ठीक है ना मेरा दोस्त। अग्निवीर में, टीए और जीडी में आपका मैथ्स बहुत ही आसान आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 30 होगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पर इकाई अंक की बात किया गया है। मैंने कहा था अगर किसी संख्या का गुना करने पर जीरो निकलता है तो किसी के साथ गुना करो उसका इकाई अंक जीरो ही होगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ पर 5 के साथ 6 का गुना करोगे 30, तो सोनू के साथ अगर 8 का गुना करोगे तो आपका इकाई अंक हमेशा जीरो ही रहता है और जीरो ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल जो समय करी का सवाल है, मोहन किसी काम को 15 दिन में तथा दीप उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो ये जो सवाल है हम लोगों ने पहले कर चुके हैं इसी टाइप का सवाल, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर मोहन 15 दिन में और दीप इसी काम को 12 दिन में, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, दोनों का एक लघुत्तम लेना पड़ेगा, यानी दोनों से काट रहे, तो हम लोग 60 इसका लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 12 के साथ 60 का भाग देगा तो कितना होगा, 15 के साथ अगर 12 का भाग 15 के साथ 60 का भाग देगा कितना होगा, 4 15 60 और 5 12 60, ठीक है ना। तो दोनों का हम लोग जोड़ के 60 से भाग देंगे तो हमका आंसर निकल जाएगा। तो 5 4 9 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 बटे में 9 आपका आंसर। देखो ऑप्शन किस टाइप में दिया है, तो ऑप्शन इसी टाइप पर दिया गया है, तो हम लोगों ने काटापीटी नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 6 कह रहा हूं, तो 60 बटे में 9 इसका राइट आंसर। देखो उसी टाइप का सवाल जो हम लोगों ने पहले किया था, पहले हम लोगों ने जोड़ किया था, अभी गुना दिया गया है, ठीक है ना। ये जो प्रैक्टिस चल रहा है आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इस टाइप सा है। मैं ऐसा नहीं कि खुद से कुछ भी लिख रहा हूँ, तो आपका आया हुआ प्रश्न ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही आएगा आपका एग्जाम में और ऐसे ही आपको फोड़ना है। तो देखो यहाँ पर गुना दिया गया है, हम लोगों ने प्लस किया, फिर गुना को कैसे करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। देखो 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या है 25 है, ठीक है ना। गुना दिया गया है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 80 ऑन, तो आपको 80 ऑन यहाँ पर लिख लेना है। दोनों के साथ अगर गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, बताओ आप सभी। देखो यहाँ पर 2 5 लिख लो आप लोग, ठीक है ना, 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 8 40, तो आप लोग लिख लो 2 एकम 2, 8 2 16, ठीक है ना। तो आप लोग जोड़ कर लो, 5 2 4 10, सोना हाथ में 11, एक है तो 2, यहाँ पर 2025 का आंसर, जो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन गलत था, जो एग्जाम में आया था वहां पर भी आपका ऑप्शन गलत था, ठीक है ना। तो आप लोग उसको सही कर लो, क्या 2025 इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट जो हमारा का लास्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चलते हैं। देखो जो 15 नंबर सवाल है, इस टाइप का सवाल भी आपका अग्निवीर में आ चुका है, ठीक है ना। 2 + 6 + 8 + 9 + 6 + 7 क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप को आपको जोड़कर
यहाँ पर लिख लेना है। तो इससे आसान आप लोग भी जरूरत है, अभी भी इससे आसान चाहिए तो आप लोग वह तैयारी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आसान आपका क्या चाहिए, जोड़ पूछा गया है ना, तो किसी बच्चे को जोड़ भी नहीं आता होगा, आता है क्या, नहीं आता है, ऐसा भी बच्चा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 2 6 4 इसको सबको जोड़कर हम लोग कितना बनेगा, देखो 2 का 8 8 16 16 और 9 कितना होता है भाई 25 25 से 31 31 और 7 38 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। तो चलो आज का जो प्रैक्टिस सेट 3 था, हम लोगों ने टोटल 15 सवाल कर चुके हैं। तो आप लोग लास्ट में ईमानदारी वक्त से बताना अभी कि 15 प्रश्न में से आप कितना सही रहा, ठीक है ना। अगर आप मतलब पुराने स्टूडेंट है तो आपका 13 प्लस सही होना जरूरी है, क्योंकि आज का सेट भाई बहुत ही आसान था। इससे आसान सेट अगर आपको पहले मतलब आपका धर एक तारीख से एग्जाम है तो 1 2 के अंदर आपका एग्जाम आ गए तो इस तरीके से सेट आपको मिलेगा, क्योंकि पहले पहले बहुत आसान होता है, ठीक है ना, फिर मीडियम ऐसा होता है, उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।